अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करें स्टेटिस्टिक्स के नाम से कि स्टेटिस्टिक्स क्या है और ये हमारी लाइफ में किस तरह हेल्प करती है। तो दोस्तों बगैर कोई टाइम जाए कि हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटिस्टिक का बाकायदा इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा क्या है। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर यानी खाम मेथड शुमार को डेटा कहा जाता है। इनको अमूमन ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट भी कहा जाता है। डेटा ज़िंदगी के हर मोड पर कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि डेली टेम्परेचर हो गया, क्रिकेट मैचेस, एथलेटिक इवेंट्स और साइंटिफिक इंक्वायरीज वगैरह भी डेटा प्रोड्यूस करती हैं। तो दोस्तों डेटा कलेक्ट कैसे होता है, तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। जब हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा यानी सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा की बात करेंगे तो तब हम बात करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बाकायदा बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको सबसे पहले डेटा की डेफिनेशन बताई थी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो स्टैटिस्टिक्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को प्रोसेस करने को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है कि डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, मतलब बगैर किसी टेबुलेटेड फॉर्म में जिस तरह डेटा मिल गया, जिस तरह अमूमन कभी कभार आप किसी जगह जाएँ जहाँ लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो 1010 या इस तरह लिख रहे होते हैं, जबकि उसको बाद में कंप्यूटर पर टेबुलेटेड फॉर्म में लाया जाता है। तो उसको हम इंफॉर्मेशन या प्रोसेस डेटा या स्टैटिस्टिक कहते हैं। हम इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से मुराद यह है कि इसमें न्यूमेरिकल फिगर्स यानी नंबर्स को एक सिस्टमेटिकली या टेबुलेटेड फॉर्म या जिस तरीके से भी अरेंज किया जाता है स्टेटमेंट की शेप में किया जाता है। तो इसकी मदद से डेटा को कलेक्ट किया जाता है और रिसर्च के लिए और अपने डिसीजन के लिए जहाँ कहीं अनसर्टेनिटी हो प्रोसेस किया जाता है। और सिंपल ऑब्जर्वेशन की मदद से न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ भी इसकी मदद से कैलकुलेट की जाती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे ये स्टेटिस्टिक हमारे काम का आती है। दोस्तों तमाम किस्म की साइंस और तमाम किस्म के लाइफ डिसिप्लिन, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो या ज़ूलॉजी हो, उसकी मदद से हम हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेंड कर रहा है। और जो इसका दूसरा यूज़ है वो है कि पॉलिटिकल लीडर्स इसकी मदद से यानी सर्विस की मदद से स्टेटिस्टिक्स की मदद से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी मदद से अपनी कंपेन चलाते हैं और अपने बेनिफिट हासिल करते हैं। जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक स्कैंडल देखा होगा, जो कि उनकी प्रीमियर एजेंसी है वो कर रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FBI है मेरे ख्याल से। तो उसमें ऐसे हुआ था कि उन्होंने फेसबुक के डेटा को यूज़ किया था और उसमें उसकी मदद से उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया था मुबैना तौर पर। तो दोस्तों इसकी मदद से स्टैटिस्टिक्स की मदद से रियल लाइफ के डेटा पर एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन करते हैं, मतलब प्राइसेस हो गई, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, क्राइम्स हो गए, बर्थ्स हो गई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। मतलब प्राइसेस से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा सस्ताई हो रही है तो तब भी इसको कंट्रोल किया जाता है ताकि लोग सेविंग ना कर सकें। ये एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टॉपिक है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि गवर्नमेंट्स किस तरह काम करती हैं। और रोड एक्सीडेंट्स को इस तरीके से चेक किया जाता है कि कहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी मेजर्स की जाती हैं। क्राइम्स को किस तरह कंट्रोल किया जाए, बर्थ को किस तरह कंट्रोल किया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैार को किस तरह बेहतर है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे डिसीजन कर लेते हैं और बिजनेसमैन के लिए ये स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा टूल है। यानी इसकी मदद से बिजनेसमैन बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की डिमांड है तो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह बैंक्स और कंपनी भी मार्केट ट्रेंड को चेक करती हैं और डिसीजन करती हैं। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक का जो बुनियादी मकसद था वो साइंटिफिक पर्पसेस था, यानी साइंस भी इसकी मदद से काम करती है।
साइंस में तो हर जगह पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन स्टैटिस्टिक्स आपकी साइंस के एज ए सब्जेक्ट आ गई है और आप यकीनन इससे बहुत तंग होंगे। मैं भी बहुत तंग था, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहरहाल बहुत सारे कंट्रीज इस पर स्टैटिस्टिक्स के लिए लिटरेसी ड्राइव चला रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से ना सिर्फ हम उनका टाइम बचता है, बल्कि इसकी मदद से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी का मेयार भी बुलंद होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की करैक्टरिस्टिक की। तो स्टैटिस्टिक्स में लार्जर ग्रुप ऑफ डाटा को डील किया जाता है, एक सिंगल को नहीं किया जाता। और इसमें वेरिएबिलिटी को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि सारे कायनात में दो चीज़ें वो आपस में मुख्तलिफ हैं, यानी कोई दो चीज़ें आपस में एक जैसी नहीं होंगी। अगर एक जैसी होंगी तो उनमें कोई स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि स्टैटिस्टिक में अनसर्टेनिटीज़ को डील किया जाता है और वेरिएबिलिटी को भी डील किया जाता है। वेरिएबिलिटी का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो अनसर्टेनिटी में यह होता है कि किसी चीज़ के बारे में हमें एक चांस होता है, तो उसको डील किया जाता है कि क्या चीज़ उसमें कम है, क्या चीज़ उसमें ज़्यादा है। तो इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी यानी डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ के कितने परसेंट चांस है। और स्टैटिस्टिक उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को डील करती है जो कि न्यूमेरिकली डिस्क्राइब हो सकते हैं, मतलब काउंट्स और मेजर्स में। और स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारी चीज़ों के को एग्रीगेट्स को डील करती है, जिनमें रैंडम काजेज हो सकते हैं, मतलब किसी बंदे की हाइट कम है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब उसकी कौम हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, उसकी खुराक हो सकती है, विरासत हो सकती है, उसकी आदत हो सकती है, माहौल हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अमूमन स्टैट्स के लाभ एवरेज पर डिसाइड होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाभ एवरेज पर हो, बल्कि हर मौके के मुनासबत से डिफरेंट लॉ यूज़ होता है। और अगर कोई शख्सी तौर पर गलती होती है, यानी स्टैट में गलती नहीं होती बल्कि शख्सी तौर पर गलती होती है, तो उस प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बंदा मेजरमेंट ही गलत तरीके से कर रहा है तो स्टैट तो उस पर कुछ भी नहीं कर सकती, तो जब तक वो बंदा उसकी अपनी गलती की तशख़ीस नहीं करता या उसको चेक नहीं करता। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टैट काम कैसे करती है। तो स्टैट को किस तरह यूटिलाइज, स्टैट की मदद से बहुत सारा जो बड़ा डाटा होता है उसको शॉर्ट किया जाता है। मतलब आपके पास एक कंपनी के लाखों एम्प्लॉइज़ के डाटा है, तो आप उनको शॉर्ट करके एक स्टेटमेंट बना सकते हैं और इसकी मदद से एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के लिए आप अपना एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और इसकी मदद से आप इंक्वायरीज, मार्केट रिसर्च और ये चीज़ें वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। स्टैट की मदद से आप काफ़ी सारे डिसीजन भी ले सकते हैं और स्टैट की मदद से आप किसी खास कंडीशन को मद्देनज़र रखकर बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।